और जो सह प्रभारी लोकसभा चुनाव के अंदर बनाए गए थे वो महेंद्र सिंह थे, और इसके साथ साथ दिल्ली के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश उपाध्याय, डॉक्टर सतीश उपाध्याय, उनको बनाया गया था। और इस बार बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में ये कह सकते हैं कि कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया था, 29 की 29 सीटें जीती थी। और यही कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल करी मध्य प्रदेश में, उसका उनको फल मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अब जो है कि अब जो नया संगठन देखने को मिलेगा, तो प्रदेश प्रभारी के तौर पर बात की जाए तो महेंद्र सिंह रहेंगे, जो उत्तर प्रदेश से एमएलसी हैं, जिनको लोकसभा चुनाव में प्रभारी बनाया गया था। और इसके साथ साथ प्रदेश प्रभारी के सह प्रभारी के तौर पर बात की जाए तो सतीश उपाध्याय को जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले की बात की जाए तो मुरलीधर राव को जिम्मेदारी थी। सह प्रभारी की बात करें तो पंकजा मुंडे थी। पंकजा मुंडे महाराष्ट्र से चुनाव हार चुकी हैं, मध्य प्रदेश की सियासत में उतनी सक्रिय नहीं थी, लेकिन इन सबके बीच बड़ा बदलाव बीजेपी के संगठन में देखने को मिला है। प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी बदले गए हैं, और ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में जिन नेताओं ने बेहतर परिणाम दिया, उनको वापस से जिम्मेदारी लोकसभा के बाद अब प्रदेश में दे दी गई है। यानी अब जो है महेंद्र सिंह और इसके साथ साथ सतीश उपाध्याय फुल फ्लैश में मध्य प्रदेश में काम करते हुए नजर आएंगे। पवन, ठीक है। और जिस तरीके का परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में सामने आया है, इन दोनों ही नेताओं के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि पिछले रिकॉर्ड को बनाए रखें, उसमें कहीं पर भी कमी ना आने दें। ये बड़ी एक चुनौती होगी शब्बीर इनके आगे। बिल्कुल, सबसे बड़ी चुनौती यही है, चाहे हम विधानसभा चुनाव के परिणाम देखें या लोकसभा चुनाव के परिणाम देखें। बीजेपी ने इस बार उम्मीद से ज्यादा और उम्मीद से बेहतर रिजल्ट लेकर आए। विधानसभा में भी हमने देखा था, इस बार कहा जा रहा था कि काफी टक्कर का मुकाबला, संघर्ष वाला मुकाबला, लेकिन जब परिणाम आए तो सबके सामने आया था बीजेपी 150 से सीटों से ज्यादा जीती और कांग्रेस सिर्फ 67 सीटों के आसपास सिमट गई। और जब लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से यह दावा किया जा रहा था कि 5 से 6 सीटें वो जीतेंगे, लेकिन जब परिणाम आए तो 3 से 4 सीटों को छोड़ दिया जाए तो वो 1 लाख के अंदर से बीजेपी आ रही, और बाकी तमाम सीटें जो है 24 से 25 सीटें ऐसी थी जो उसने 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10-10 लाख से मध्य प्रदेश में जीती। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यही परिणाम आने वाले भविष्य में, चाहे पंचायत के चुनाव हो, नगर निगम के चुनाव हो या दूसरे जितने भी चुनाव होने अगले 3 साल के अंदर, वो परिणाम जो पिछले परफॉर्मेंस रहे उसको और बेहतर करें, और उसी परिणाम जो रहे उसको आगे भी सिलसिला जारी रहे। ये तमाम चुनौती महेंद्र सिंह के कंधों पे भी रहेगी, उसके साथ साथ सतीश उपाध्याय के कंधे पे भी रहेगी। पवन, और बिल्कुल शब्बीर, और साथ ही जिनको हटाया गया मुरलीधर राव को, इनके बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है? आगे नया दायित्व तो क्या दिया जाएगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता होते हैं, उनका ये कहना होता है कि हमारे यहाँ जिम्मेदारी छीनी नहीं जाती है, बल्कि नई जिम्मेदारी के लिए तैयार किया जाता है। देखिए, मुरलीधर राव की बात की जाए या फिर सह प्रभारी पंकजा मुंडे की बात की जाए, तो सबसे पहले हम प्रदेश प्रभारी की बात करें। मुरलीधर राव ने एक बयान दिया था और उसके बाद वो काफी चर्चा में आए थे, और उसके बाद सियासी तौर पर भी विपक्षी तरफ से काफी हमला किया गया था। उनकी तरफ से एक बयान दिया गया था कि ब्राह्मण और बनिए तो हमारे एक ऊपर वाली जेब में है, और ब्राह्मणों की बात करें तो वो नीचे वाली जेब में। काफी किरकिरी हुई थी, और उसके बाद से ही 1-2 बयान और आए थे। उसके बाद से ही बीजेपी ने उनको मध्य प्रदेश से दूर कर दिया था, तेलंगाना वापस भेज दिया था। और इसके बाद हमने विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में भी उनको दूरी बना के रखवाई गई थी, क्योंकि उनके बयानों को लेकर बीजेपी ठीक है शब्बीर, वापस लौटेंगे आपके पास। और इसी बीच हमारे रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी जी जुड़ रहे हैं। आशीष जी, छत्तीसगढ़ में नितिन नवीन को बरकरार रखा गया है संगठन के तौर पर, बताइए कैसे देखते हैं आप इसको? आशीष जी, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो तकनीकी खामी के चलते आशीष जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो ये बड़ा फेरबदल किया गया है लोकसभा चुनाव के बाद। अब भारतीय जनता पार्टी अपने जो संगठन स्तर पर जो तमाम अपडेट होने हैं, जहां जहां पर बदलाव होने हैं वहां पर बदलाव भी कर रही है, लेकिन जहां पर प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक रहा है, जहां की कार्यकारिणी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, वहां पर कोई भी बदलाव नहीं किया जा रहा है। जैसे छत्तीसगढ़ में नितिन नवीन पर भरोसा बरकरार रखा गया है, और मध्य प्रदेश में जरूर प्रभारी और सह प्रभारी दोनों को बदल दिया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में नितिन नवीन पर भरोसा जताया है आलाकमान ने। और
वो यहाँ पर प्रभारी का दायित्व संभालते रहेंगे। छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रभारी नितिन नवीन बने रहेंगे। कोई बदलाव यहाँ पर नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश में बदलाव किया गया, छत्तीसगढ़ में नितिन नवीन का प्रदर्शन से पार्टी का जो आलाकमान वो बिल्कुल खुश है। और हमारे रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, नितिन नवीन पर भरोसा फिर से जताया है पार्टी आलाकमान ने, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, एक तकनीकी पेच इसमें जरूर था कि नितिन नवीन की हैसियत जो थी वो राज्य में सह प्रभारी के तौर पर थी। जरूर लोकसभा चुनाव में उन्हें प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाया गया था, लेकिन प्रभारी की हैसियत से ओम माथुर काम करते थे और ओम माथुर को लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उन्हें वापस राजस्थान भेज दिया गया था और तब से कोई फुल फ्लेज्ड प्रभारी नहीं था। जरूर उस पद को नितिन नवीन होल्ड कर चल रहे थे, लेकिन अब जब तमाम राज्यों में बीजेपी ने प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति की है, तो ऐसे में फुल फ्लेज्ड अथॉरिटी छत्तीसगढ़ संगठन की नितिन नवीन के हवाले आ गई है। नितिन नवीन प्रदेश प्रभारी के तौर पर अब जो काम पहले देख रहे थे वो अब भी देखते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा मसला भी है। मसला दरअसल ये है कि बिहार में आने वाले सालों में चुनाव होने हैं। नितिन नवीन बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, वहां के विधायक भी हैं, तो ऐसे में बिहार चुनाव में उनकी जो भूमिका होगी वो भूमिका हो सकता है कि आने वाले दिनों में उस भूमिका के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में जो उनका प्रभार है उसमें कोई आमूलचूल परिवर्तन आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल फौरी राहत तो उनके हिस्से है। प्रदेश प्रभारी का दायित्व उनके सर पर बीजेपी ने बरकरार रखा है। और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में यदि बात की जाए तो एक यहाँ पर एक खबर यह भी निकल कर आ रही है कि जो सूची बीजेपी ने जारी की है उस सूची में लता उसेंडी को उड़ीसा का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। चुनाव के दौरान उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई थी और उस जिम्मेदारी को अब भी बरकरार राष्ट्रीय आलाकमान बीजेपी का जो है उसने रखा है। लेकिन नितिन नवीन के संदर्भ में जिस तरीके से मैंने कहा कि नितिन नवीन सह प्रभारी थे राज्य के और अब फुल फ्लेज अथॉरिटी बतौर प्रदेश प्रभारी उनके हिस्से बीजेपी संगठन ने दे दी है। बिल्कुल आशीष जी, और जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का शानदार प्रदर्शन रहा, अब आने वाले समय में कौन सी आप चुनौतियां देखते हैं कि नितिन नवीन के सामने ये बड़े भी माइलस्टोन बाकी हैं जिनको छूना है नितिन नवीन को? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि छत्तीसगढ़ की एक विधानसभा खाली हुई है। रायपुर दक्षिण की ये जो सीट है वहां पर अभी उपचुनाव होना है और उपचुनाव में भी प्रत्याशी चयन की एक बड़ी कवायद के हिस्सा नितिन नवीन के सहारे देखने को मिलेगा, उनके हिस्से ये आएगा। तो जाहिर सी बात है कि तमाम जो दावेदार इस वक्त हैं रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट की जो उम्मीदवारी कर रहे हैं उनमें से किसका चुनाव किया जाएगा, तो ये एक बड़ा टास्क नितिन नवीन के हिस्से है। साथ ही साथ आने वाले इस साल के आखिरी वक्त में यानी नवंबर दिसंबर में राज्य में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं और नगरीय निकाय चुनाव की भी रणनीति बनाने की जिम्मेदारी और रणनीति बनाने की जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने की जिम्मेदारी भी नितिन नवीन के हिस्से होगी। और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जीत बीजेपी के हिस्से आई, लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत बीजेपी के हिस्से आई, तो नितिन नवीन की अगुवाई में ही बीजेपी संगठन ने राज्य में काम किया है। तो नगरीय निकाय चुनाव एक बड़ा टास्क उनके सामने होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष जी इतने विस्तार से दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बीजेपी के संगठन में बदलाव हुआ है और नितिन नवीन छत्तीसगढ़ एक बार फिर से जिम्मा संभालते हुए दिखाई पड़ेंगे।